आज का हमारा टॉपिक है अक्यूजेटिव इन डिटेल। ठीक है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली जर्मन में हमारे पास 4 केसेस हैं। केस हमारे पास नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं के लिए, लाइक आर्टिकल के तौर पे यूज होता है, जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट आता है नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव एंड देन हमारे पास जेनिटिव। ठीक है, नॉमिनेटिव इज सो सिंपल, जिसके अंदर हमारे पास वन थिंग होगी। ठीक है, अपोजिटिव के अंदर हमारे पास जब कोई टू पीपल और टू थिंग्स होंगे, ठीक है, देन वी यूज अपोजिटिव। नॉमिनेटिव इज सिंगल पर्सन और सिंगल थिंग। तो डिस्कस करते हैं इसको और देखते हैं कि कहाँ पे यूज होता है और टेबल क्या है इसका। 4 केसेस। नॉमिनेटिव, अपोजिटिव, डाटिव एंड जेनिटिव। जब हमारे पास कोई वन पर्सन और वन थिंग, नॉमिनेटिव। तो हम कहेंगे कि हम यूज करते हैं नॉमिनेटिव। सुन भाई स्पीड, मैं कहता हूँ दास दास kind is glücklich। कि जो बच्चा है वो हैप्पी है, द चाइल्ड इज हैप्पी। ठीक है, जिसके अंदर अब इसके अंदर द चाइल्ड इज अ सिंगल person and glücklich is an adverb, so we can say this is nominative, single person or single thing. The kind is glücklich। जब हमारे पास ऑपोजिटिव आ जाता है तो उसके लिए हमारे पास कोई टू पीपल और टू थिंग होंगे, तो देन वी यूज ऑपोजिटिव। एंड मोर देन टू पीपल और टू थिंग, देन वी यूज डॉटिव, जो कि हमारा आज का टॉपिक नहीं है, तो इसको हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे, ये हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ओके, इसका हमारे पास जो टेबल है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे पास यूज कहाँ पे होते हैं। अपोजिटिव यूज आफ्टर स्पेसिफिक वर्ब एंड preposition। ये हमारे पास उस वक्त यूज होगा जब हमारे पास कोई स्पेसिफिक वर्ब या फिर कोई स्पेसिफिक preposition आ जाएगी। अब इसका हम टेबल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मैं आपका नॉमिनेटिव का टेबल ड्रा करता हूँ, देन उसी को हम आगे देख के अपोजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। नॉमिनेटिव के टेबल में हम देखते थे कि डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। इसमें हमारे पास मैस्कुलिन, फेमिनिन, नोएटार एंड प्लूरल। इसमें हमारे पास जो मैस्कुलिन में था उसमें डेफिनेट आर्टिकल के अंदर हमारे पास दिया, फेमिनिन के अंदर दी एंड नोएटर के अंदर दास एंड अगेन प्लूरल में दी यूज होता था। एंड इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर हम यूज करते थे आइन, आइने, आइन एंड। सो
ये हमारे पास नॉमिनेटिव का आर्टिकल है, ठीक है। zum Beispiel जैसे कि हमारे पास ये फर्स्ट kind है, तो हमने इसका जो आर्टिकल है वो अकॉर्डिंग टू नॉमिनेटिव टेबल लगाया है, ये das Kind, because kind is Yes, kind. neuter। तो अब हम अपोजिटिव का टेबल देखते हैं कि उसको हम किस तरह डिस्कवर करते हैं। लाइक अपोजिटिव और नॉमिनेटिव में कोई आज सच ज़्यादा फर्क नहीं है, जस्ट मैस्कुलिन में फर्क है, बाकी है डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। अब मैस्कुलिन के अंदर अपोजिटिव में हमारे पास जो डेफिनेट आर्टिकल है उसमें हमारे पास जस्ट चेंजिंग आएगी। सो मैस्कुलिन में हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल में हो जाएगा देन Then इंस्टेड ऑफ दे आर, वी यूज देन। एंड बाकी हमारे पास एज इट इज रहेंगे फेमिनिन दी, नोइटर दास एंड प्लूरल इज अगेन दी। देन हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल में भी जस्ट मैस्कुलिन में चेंजिंग आएगी, बाकी हमारे पास एज इट इज ही रहेगा। जैसे हमारे पास इसमें आ जाएगा आइनन, आइनन। फेमिनिन के अंदर हमारे पास आइने एंड नोइटर के अंदर हमारे पास आइन। आप देख सकते हैं कि हमारे पास फेमिनिन, नोइटर एंड प्लूरल सेम है, जस्ट हमारे पास मैस्कुलिन के अंदर चेंजिंग आई है, जो कि चेंजिंग देया की बजाय हमने देन यूज किया है एंड आइन की बजाय हमने आइनन यूज किया है, ठीक है। तो इस टेबल के अकॉर्डिंगली हम सेंटेंसेस की एग्जांपल देखते हैं और देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, समझ लग गया। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ he write a letter। अब इसमें हमारे पास टू थिंग्स की बात हो रही है, लाइक एयर इज वन एंड ब्रीफ इज अदर, ठीक है। तो अगेन जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट एक होगा सेंटेंस के अंदर, तो हम अपोजिटिव यूज करेंगे, ठीक है। जब हमारे पास कोई सिंपल सेंटेंस होगा लाइक जैसे मैंने एग्जांपल दी दास किंड इज ग्लूक्लिश, तो देन हम नॉमिनेटिव यूज करते हैं। अब मैं कहता हूँ कि ही राइट अ लेटर, तो मैं कहता हूँ एया schreibt einen brief, because einen sorry letter is masculine, so जो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अगर हमारे पास सेंटेंस के अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा तो वो हमारे पास अपोजिटिव सेंटेंस होगा। अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होंगे तो वो हमारे पास डाटिव होगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। अभी आप इसको देखें, जब हमारे पास सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव होता है, सब्जेक्ट ये आएगा, देन हमारे पास वर्ब एंड देन हमारे पास सिंगल ऑब्जेक्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि वो अपोजिटिव सेंटेंस होगा। उसको हम फिर अकॉर्डिंग टू इस टेबल के देन einen, eine, ein, And die, das, then letter, okay. अकॉर्डिंग टू दिस टेबल हम फिल करते हैं, ठीक है। ओके। तो लेटर हमारे पास है जो वो मैस्कुलिन है,
तो इनडेफिनेट आर्टिकल यूज हो रहा है, तो einen ब्रीफ, गॉट इट। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल है कि मैं कहता हूँ आई सी अ मैन, ठीक है। तो अगेन हमारे पास इश, सब्जेक्ट, वर्ब, जेहे, मन हमारे पास जो है वो अगेन मैस्कुलिन है, और मैस्कुलिन के लिए हमारे पास डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर, या इसको हम डेफिनेट आर्टिकल में करते हैं, आई सी द मैन। तो हम कहेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल के अंदर इस से है देन मन, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम कोई सेंटेंस करते हैं कि वी हैव अ कैट, देखिए ये सिंपल सेंटेंस है जिसके अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है तो हम उसको अपोजिटिव कहते हैं, वी हैव अ कैट। तो wir haben a cat, cat is a katze and this is again हमारे पास ये फेमिनिन है, तो we can say कि wir haben, we have a cat, तो हम कहेंगे wir haben eine Katze, ठीक है। अब एक आप करें, आई ईट एन एप्पल, इश यस, इश नॉमिनेटिव, ईट के ईट हमारे पास होता है एस से, हाँ एस से, ऐसे एप्पल एप्पल इज जो है एन मैस्कुलिन, मैस्कुलिन है तो einen Apfel ich esse einen एप्पल, einen Apfel। वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास चीजें हैं, जब भी हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट आएगा उसको हम अपोजिटिव में करेंगे, एंड फर्स्ट हमारे पास नॉमिनेटिव होगा, देन हमारे पास सब्जेक्ट, देन हमारे पास ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस है, ट्रिक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, नॉमिनेटिव हमेशा फर्स्ट पे आता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डाटिव वगैरह या फिर अदर लेक्चर डिस्कस करेंगे।